नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। रीजनिंग के पार्ट 18 में टॉप 5 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसे मैं आसान तरीके से करवाऊंगा। जो विभिन्न परीक्षाएं, विभिन्न पीसीएस, विभिन्न एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, कई और प्रतियोगी परीक्षाओं से संग्रह किए गए प्रश्न हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि मेरा हौसला भी बना रहे। और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे मिल जाए आपको। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया हुआ है? किसी निश्चित कूट पद्धति में टर्मिनल को NSFUMBOJ लिखा जाए, टावर्स को XPUTSF लिखा जाए, तो उसी कूट पद्धति में मैट को कैसे लिखा जाएगा? ये क्लर्क IBPS में 2011 में पूछा गया है, 2013 में भी पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया है। ये चूँकि 3 साल में पूछा गया है लगातार आसपास में ही, इसलिए ये बहुत ही वाइटल प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे ज़रूर गौर से समझिए। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, अब यहाँ लिखते हैं हम टर्मिनल का कोड भाषा क्या दिया है, समझिए। टर्मिनल TERMINAL, इसका कोड भाषा क्या दे दिया है? इसके ठीक नीचे हम लिखते जाएंगे NSFUMBOJ। अब इसका ये कोड भाषा दिया तो टी को किस में कन्वर्ट किया वो खुद ढूंढना। अब इस दोनों के बीच रिलेशन क्या है वो ढूंढना है। टी कहाँ पे? 20 पे। एन कहाँ पे? 14 पे। और 20 और 14 के बीच 6 का अंतर है। ई कहाँ पे? 5 पे। एस कहाँ पे? 16 पे। 19 पे। एस कहाँ पे? 19 पे। और इस दोनों के बीच का अंतर यदि हम निकालते हैं तो 19 में से 5 गया 15 और इसमें 6 का, तो ये अंतर का रिलेशन इसमें नहीं बन रहा है, जोड़ का भी रिलेशन इसमें नहीं बन रहा है। अब इसमें रिलेशन बन क्या रहा है वो देखते हैं। लेटर का ही रिलेशन बन रहा है, देखिए मिल गया। एम जो है क्या किया है यहाँ पे? 1 2 3 4 लेटर, 4 8 लेटर है, तो एम को क्या कर दिया है? यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं तो समझ में आएगा, दिखेगा। एम क्या किया है? एम अपने आप को एन में बदला, 1 प्लस किया। टी क्या किया? T20 होता है, T20 होता है, तो 20 1 21, 1 प्लस किया यहाँ पे, TU में बदल दिया 1 प्लस करके। अच्छा, आर क्या किया? आर एस में बदल दिया 1 प्लस करके। ई क्या किया? EF 1 में बदल दिया, 5 1 6 हो गया। देखिए क्या है यहाँ पे? क्रॉस हुआ है, मिडिल से क्रॉस, मिडिल का लास्ट शुरू ये क्रॉस किया है। ठीक उसी प्रकार से ये भी क्रॉस हुआ है। I 9 है तो I 9 होगा तो J 10 हो जाएगा। L कितना पे होता है? L का L होता है आपका KL 12 पर, तो 12 और M कहाँ पे होता है? 13 पे हो गया। ये 13 से संपर्क कर लिया।
ए कहाँ पर, एक पर, ए बी 2 हो गया, एन 14 तो ओ 15 हो गया। देखिए क्रॉस मल्टीपल हुआ। अब इस दूसरा का संबंध हम ढूंढते हैं टावर्स का, उसमें भी सेम पैटर्न है, TOW ERS, टावर्स का कोड दिया हुआ है XPUTSF। अब इसका हमें ढूंढना है कि इसका पैटर्न भी वही है। कलर चेंज करते हैं पेन का, तब समझ में आएगा। चूंकि टावर्स में TOWERS 6 लेटर है, तो ये 3 लेटर, ये 8 लेटर था तो 4 लेटर को लेके एक मिडिल चेंज किया, ये 3 लेटर को लेके करेगा तो W के बाद क्या होता है, X होता है। हाँ, ये पैटर्न यहाँ फॉलो कर रहा है, W के बाद X, T के बाद U, O के बाद P, ये तो इसके सामने हो गया, E के बाद F, S के बाद T, R के बाद S। अब ये पैटर्न जब दोनों में फॉलो कर रहा है तो मैट में भी ये पैटर्न फॉलो करेगा। अब मैट का हम निकालेंगे, लिखते हैं MATE। अब ये 4 लेटर है, अब इस 4 लेटर को हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो 4 लेटर में 2-2 लेटर का हम डिवाइड करेंगे, मिडिल ले लेंगे 2 लेटर का। कितने लेटर का, 2 लेटर का ही लेंगे, तो एक का क्रॉस करेंगे तो B हो जाएगा एक, और M का क्रॉस करेंगे तो N हो जाएगा। उसी प्रकार E का करेंगे F हो जाएगा, और T का करेंगे तो U हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो आंसर निकल रहा है BNFU, BNFU। अब ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, BNFU, ये ऑप्शन हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब है मैट का जो कोड बनेगा ऑप्शन नंबर सी BNFU बनेगा। हमें पैटर्न क्रॉस में मिला है, जब 2 अक्षरों का पैटर्न सेम हो गया तो तीसरा का भी पैटर्न वही बनेगा, इसीलिए उसी पैटर्न के आधार पे मैट का भी कोड हमने ज्ञात किया। आप समझ में आया इससे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया हुआ है कि प्रश्न पढ़ना, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 तत्व शब्द दिए गए हैं, आपस में संबंधित हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तत्वों के बीच संबंध स्थापित संबंध की आकृतियों को चुनना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है जड़, पत्ती और बीज। जड़, पत्ती, बीज का डायग्राम हम वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम आप लोग भी बनाना सीखिए, उसके बाद ऑप्शन में ढूंढेंगे हम कि वो डायग्राम बना कहाँ पे। अब वेन आकृति जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, जड़, पत्ती और बीज। जड़, मान लीजिए जड़ हम बना लिए, जड़ का ये बना लिए। पत्ती भी अलग चीज भाग होता है, क्योंकि ये पौधा कहीं लिखा हुआ नहीं है, पौधा का भाग है। और तीसरा बन जाएगा बीज, वो भी अलग बनेगा। इसका मतलब है ये एक पौधा का भाग है लेकिन अलग अलग भाग है। कोई पौधा इस बीच में रहता तो ये पौधे के अंदर ये तीनों चीज आता, लेकिन पौधा सब तो यहाँ पे है नहीं, जड़, पत्ती और बीज शब्द है। तो इसका डायग्राम जो बनेगा इस प्रकार का, तो ये ऑप्शन नंबर डी तो है नहीं, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तीनों अलग अलग। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक शब्द ऐसा चुने जिसके दाईं ओर वाले शब्द से वही संबंध हो जाए जो बाईं ओर वाले शब्दों के बीच हो। ये एसएससी मैट्रिक्स लेवल में 2000, 2000
20 में भी पूछे गए हैं, 2011 में भी पूछे गए हैं। अब हम ये आते हैं प्रश्न में GECA। अब संबंध ढूंढने के लिए हमें यहाँ लिखना होगा GECA का संबंध BDFH के साथ क्या बना है। अब ये ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम, G 7 नंबर पे, G कहाँ पे, पहले नंबर डाल लेते हैं 7, E 5 पे, C कहाँ पे 3 पे, 1 A पे, B 2 पे, D 4 पे, F 6 पे, H 8 पे। ये नंबर संबंधित जानकारी हम वीडियो में डाले हुए हैं, वो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उससे आप समझ लीजिएगा कैसे अल्फ़ाबेट नंबर डाला जाता है और निकाला जाता है। अब ये देखिए G 7 नंबर पे, तो 7 नंबर से ई पे आया तो ये क्या किया, 2 घटा दिया, 5 पे आ गया। अब 5 में से फिर 2 घटा, 5 में से क्या किया, फिर ये 2 घटा दिया, -2 होने के बाद 3 पे आ गया, और फिर ये क्या किया, ए पे आने के लिए 2 घटाया। अब यह रास्ता ये बना दिया। अब देखते हैं इसके बीच क्या रास्ता बना हुआ है। बी और डी के बीच जब आते हैं तो यहाँ भी ये 2 घटा रहा है। डी और एफ के बीच आते हैं तो 4 में से 2 जा रहा है, ओ यहाँ 2 प्लस हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, नहीं यहाँ 2 प्लस हो रहा है। इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, 2 प्लस का। एफ और एस के बीच में 2 प्लस हो रहा है। अब पहला में माइनस हो रहा है, दूसरा में प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास डालेंगे, अब इसका प्रश्न का हम आंसर निकाल लेते हैं। अब लिखते हैं PNLJ का संबंध स्थापित करेंगे, तो इसमें देखते हैं P16, पहले नंबर लिख लेते हैं, P16, N14, L12, J10। अब इसके बीच कितना का, -2 है। ये क्या किया है, 14 में से 2 गया है, ये भी -2 है। ये इसके पास आने के लिए 2 माइनस करके गया, और पैटर्न मिल गया कि ये इसमें पहला वाला पैटर्न दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, दूसरा वाला पैटर्न का आंसर निकलेगा। तो दूसरा वाला पैटर्न क्या बन जाएगा। अब ये दूसरा वाला फर्स्ट लेटर कौन सा होगा, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालने के लिए यहाँ क्या लिखा हुआ पैटर्न हम निकाले, ए के बाद 1 जोड़ा गया तो बी आ गया। तो जे 10 पे है, 10 के बाद हम 1 जोड़ देंगे तो 11, 11 पे कौन आ जाता है, के आ जाता है। तो पहला लेटर के में अब 2 जोड़ेंगे हम, 11 2 13, 13 कहाँ पे है, एम पे है। अब 13 में 2 जोड़ेंगे, 13 2 15, 15 कहाँ पे है, ओ पे है। अब हम 15 में 2 जोड़ेंगे, तो ये हमको पैटर्न पहले ज्ञात करके उसी को फॉलो करना है। अब 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 कहाँ पे होता है, क्यू में। अब आंसर क्या निकल गया मेरा, KMOQ। अब ये किस ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी भी पासे की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई है, जब 4 ऊपर वाली सतह पर हो तो नीचे वाली सतह पर क्या होगा। आप पहले उससे पहले कौन सा पासा है वो लिखना होगा। देखते हैं 6 एक साथ, ये समान पासा, चूंकि दोनों को जोड़ने के बाद सामान्य पासा हो जाएगा। ये कौन सा पासा हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। समान पासा में क्या करते हैं, कॉमन संख्या ढूंढते हैं। कॉमन संख्या ढूंढने के लिए क्या देखेंगे, सरफेस को।
अब फलक पे देखते हैं, एक एक कॉमन है, और कोई कॉमन है? और कोई कॉमन नहीं है। अब दोनों में एक, दोनों पासे में एक एक कॉमन है, हम क्लॉकवाइज चलेंगे। 2, 2 का क्लॉकवाइज 3, सेकेंड पासा में चलेंगे, 1 का क्लॉकवाइज 6, 6 का क्लॉकवाइज 5। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? जब 4 ऊपर वाली सतह पर 4 के विपरीत, प्रश्न में बोला जा रहा है कि 4 के विपरीत। अब यहाँ 4 तो कहीं दिख नहीं रहा है, 4 कहीं नहीं दिख रहा है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 के विपरीत 2 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 2, तो 2 के विपरीत 6 हो गया, और 6 के विपरीत 2 हो गया, और 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3 हो गया। तो बचा मेरे पास क्या? इसमें से 1 और 4, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1, 4 के विपरीत 1, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1, और 1 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 1 हो नहीं सकता है, इसलिए 1 के विपरीत 4 होगा, और 4 के विपरीत 1 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 4 के विपरीत आंसर ए, 1 होगा। अब प्रश्न संख्या 5 में आते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या है? प्रश्न संख्या 5, दर्पण आकृति, प्रश्न आकृति दी गई है, प्रश्न आकृति से उत्तर आकृति ढूंढना है। तो प्रश्न आकृति में क्या दिया हुआ है कि ये चिन्ह जो दिया हुआ है, ये चिन्ह उत्तर आकृति में किसके पास है? ये चिन्ह किस आकृति में, ये किस उत्तर आकृति में ये प्रश्न आकृति लगा हुआ? ऐसे मुड़ा हुआ है और ऐसे गया है, तो ये इसमें ए आकृति में तो दिख नहीं रहा है, सी में तो एकदम ये चौकोर त्रिभुज की आकृति का कहीं आकृति नहीं दिख रहा है, डी में कहीं त्रिभुज नहीं है, ये वर्ग बना हुआ है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी त्रिभुज का आकृति नहीं है। इसका मतलब है त्रिभुज का आकृति यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे आया, ऐसे गया और ऐसे, तो ये आकृति ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर जरूर अपने दोस्त को ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे मिलते रहे। आप कमेंट कर दीजिए और हमें मेरा उत्साह बढ़ाइए। कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं उत्साहित होके और भी प्रोत्साहन हमें मिले इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।